What is 20% of 400? हर किस्म के टेस्ट में आने वाला सबसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन जो कि इस फॉर्म में आपके सामने आता है मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ। इसको हल करने के लिए आप सोच में पड़ जाते हैं, इसको हल करने में आपको मुश्किल का सामना पेश आता है। तो आज हम ऐसे सवालात को हल करना सीखेंगे और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको अपने आप पे हंसी आएगी कि इतना आसान क्वेश्चन आपने कई बार मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट में छोड़ दिया था कि इसको मैं हल नहीं कर सकता। तो आज हम ये सीखेंगे कि ऐसे सवालात को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में समझाया कि इस परसेंटेज की निशान को हमने एक ख़ास वैल्यू दी है या उस वैल्यू को हमने ये निशान दिया है जो कि है 1/100, 1/100। यहाँ पे आ जाए, लिख लें 20% ऑफ 400। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस सिंबल या इस निशान की वैल्यू लगा लें और ये सिंबल 20 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम लिखेंगे 20 × 1/100। इसके बाद हम फ्रैक्शन के हिस्से में ऐसे सवालात हल कर चुके हैं जिसमें आ रहा होता था कि व्हाट इज़ 1/3 ऑफ 200 या इस तरह के सवालात। तो उसमें हम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख लेते और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 400। ये भी उसी तरह का केस है। ऑफ की जगह आपने सिर्फ मल्टीप्लाई लिखना है, परसेंटेज के निशान की जगह आपने वैल्यू लिखनी है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लें। 20 × 1 20/100 मल्टीप्लाई बाई 400। बाद हम फ्रैक्शन के सिंप्लीफिकेशन में ये सीख चुके हैं। इसको हम एज ए होल सिंप्लीफाई करते हैं। 100 और 4 × 100 400। इसके बाद हम ये सिंप्लीफाई हो गया तो इसको हम 4 को 20 के साथ ज़रब करेंगे तो इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो होगा 4 × 20 80, यानी 80 जो है ये आपका आंसर है। मतलब इसका ये है कि जब हम 400 का 20% हिस्सा लेंगे तो वो टोटल कितना बनेगा, वो हमारे पास 80 बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 400 रुपीज़ है, इसमें से हमने 20% हिस्सा जो है किसी को दे दिया तो वो कितना हिस्सा बनेगा, वो 80 रुपीज़ बनेंगे 400 में से जो हम किसी को दे रहे हैं। आप मज़ीद इसी सवाल का पड़ताल अब किस तरह करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे, तो हम लिखेंगे कि हमने 80 रुपये 400 में से दिए हैं, यानी 80 आउट ऑफ 400। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। अगर ये दोबारा वही 20% बन गया तो हमारा जो आंसर है ये वेरीफाइड है। तो हम लिखेंगे हमने कितना लिया है, 80 आउट ऑफ 400। इसका हम परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, इसके लिए हमें 1/100 की ज़रूरत है जिसको हम परसेंटेज के निशान में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक हम ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे नम्बरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे जो 1/100 है इसकी हमें ज़रूरत है। ऊपर का 100 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 80 × 100 बटा 400 और नीचे का 100 जो है ये यहाँ पे इसी तरह डिनोमिनेटर में रहेगा। इस 1/100 को हम परसेंटेज की निशान में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इस तरह ये सिंप्लीफाई हो जाता है, या 1 × 100 100, 4 × 100 400। 100 पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया। इसके बाद इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करते हैं। 1 × 4 4, 2 × 4 8 और 1 0, यानी 20 × 4 80। इसके बाद हमारा आपके पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें। 20 × 1 से आपके पास आता है 20 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते। इसके बाद परसेंट का जो निशान है वो भी लगा लें तो आपके पास वेरिफिकेशन के बाद जो परसेंट आता है वो 20% है। यानी अगर हम 400 में से 80 लेंगे तो वो कितना परसेंट बनेगा 400 का, तो वो 20% ऑफ 400 बनेगा। दोबारा हमारे पास वही फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है यानी 80 का जवाब जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसकी वेरिफिकेशन हमने कर। बहुत ही सिंपल सा तरीका है।
मुख्तलिफ परसेंटेजेस आप अपने साथ लें मुख्तलिफ नंबर्स के, और उसको आप आसानी के साथ फिर निकाल सकते हैं। हमने पहले भी एक सवाल हल किया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह आपको ऐसे सवालात हल करने में कोई मुश्किल का सामना नहीं होगा। तो वही तरीका 25 मल्टीप्लाई बाई इस सिंबल की वैल्यू लिख लें 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का निशान, इसके बाद 500। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ से 1 ज़रब 100 100, 5 ज़रब 100 500। इसके बाद 5 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 ज़रब 1 से 5, और 5 को फिर 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 125, 125। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने बचपन में जो पढ़े हैं, जो आपने सीखे हैं, वो अभी आपको याद हो, तो ये आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि इस तरह 25 लिखकर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, और इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 125। वेरिफिकेशन इसकी हम किस तरह करेंगे? वेरिफिकेशन इस तरह करेंगे कि जब हमने 25% लिया 500 का तो वो 125 बन गया, मतलब 125 आउट ऑफ 500। अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे 125 आउट ऑफ 500। अगर वो हमारे पास 25% आ जाए तो हमारा जो आंसर है यानी 125 वो करेक्ट आंसर है। तो इसको हम परसेंटेज निकालने के लिए 100/100 इसके साथ ज़रब करेंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो नीचे का डिनोमिनेटर वाला 100 है इसको साइड पे लिख लें, बाकी इधर हल कर लें। 125 ज़रब 100/500, और ये 1/100 यहाँ पे लिख लें। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें इस तरह, 1 ज़रब 100 100, 5 ज़रब 100 से 500, और इस 5 को हम सिंप्लीफाई करेंगे इसके साथ, तो 2 ज़रब 5 10, 2 बकाया, यहाँ पे 25 बन गया, 5 ज़रब 5 से 25। ये आपके पास परसेंटेज के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ गया 25 और परसेंटेज का निशान, मतलब हमारा जो रिवर्स है वो करेक्ट आता है। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे आया है 125, ये करेक्ट आंसर है। इसकी हमने इस तरीके से वेरिफिकेशन कर ली। अगर आपका ये जो मेथड है ये आपका स्ट्रांग है तो आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपका टाइम ज़ाया करता है। लेकिन अगर आपका ये मेथड वीक है तो इसकी वेरिफिकेशन आप ज़रूर कर लें, क्योंकि मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो कंफर्म मार्क्स होते हैं और आपको इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है, आपने कई टेस्ट दिए हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालात आसानी के साथ हल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक दोस्त ने कमेंट्स में एक जगह पे लिखा था कि सर आपने जो मैथ्स के कंसेप्ट हैं उससे हटकर आप अक्सर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम मैथ्स की कोई बाकायदा क्लास नहीं ले रहे, यहाँ पे हम सिंपल ट्रिक्स सीख रहे हैं जो हम कम टाइम में टेस्ट में ऐसे सवालात जो हैं ये बेसिक मैथ्स के सॉल्व कर लें और हमारा टाइम भी बच जाए और जो मार्क्स हैं वो कंफर्म मार्क्स हमारे पास आ जाए मैथ्स के पोर्शन के। तो कंसेप्ट्स के लिए इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो अलहदा कोई इस पे लेक्चर का सीरीज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम टेस्ट की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए ऐसे शॉर्टकट मेथड्स हमने सीखते हैं जिसके ज़रिए से हम कंफर्म मार्क्स जो हैं वो हासिल कर लें।